हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। वी आर ऑन द सेम सीरीज। हम डिस्कस करेंगे जहां पर सी अल्फाबेट को, कुछ ऐसे शब्दों को इकोनॉमिक्स के जिन्हें समझना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट टर्म इज क्लीन कोल। क्लीन कोल मतलब अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन व्हिच कन्वर्ट्स कोल इनटू लिक्विड। अच्छा, ये एक ऐसा कोल है, एक ऐसा कोयला है जो कि अंडरग्राउंड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोल को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एंड गैसियस फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स में कन्वर्ट करते हैं और इसे कहते हैं क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट इज हैंडी इन एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में आसानी रहती है फ्रॉम कोल सीम्स व्हिच कैन नॉट बी माइंड थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स। ये कोल सीम्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एंड इस तरीके से जहां पर हम कन्वर्ट करते हैं कोल इनटू लिक्विड या फिर गैसियस फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स, उस हिसाब से निकालना उसे या एक्सट्रैक्ट करना इज फार मच बेटर एंड फार मच ईजियर। जहां पर अगर हम कन्वेंशनल तरीके से माइनिंग करके सोचे कि यार माइनिंग करके हम कोयला ढूंढेंगे निकालेंगे, वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही अंडरग्राउंड होता है और काफी कोल सीम्स जहां पर माइनिंग पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन करते हैं, जहां पर कोल को, जो कि कोल ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वहां पर माइनिंग कर पाना इज नॉट ईजी। Then comes collateral. Any item, any asset which accompanies, subordinates a primary item is known as collateral. The term is used in banking industry which while providing loans. This is also known as secondary or subordinate security which borrowers or guarantors provide in the form of. अच्छा, ये सीधी सी एक बात है। मैं लोन लेने जाती हूँ, मेरे पास जैसे कि मैंने अपना बोल दिया ठीक है भाई मुझे लोन दे, तो बैंक के पास में गई, तो बैंक ने कहा ठीक है चलो गारंटी क्या है। मैंने कहा यार गारंटी है, ऐसा करो मेरा घर ले लो, मेरा एक अपना घर है, उसे तुम कोलैटरल ले लो, गिरवी रख लो। ठीक है, तो गिरवी रखने वाली चीज को हम कहते हैं कोलैटरल। कोई भी ऐसा आइटम, कोई भी ऐसा असेट जो कि मैं देती हूँ एज अ प्राइमरी आइटम, उसे कहते हैं कोलैटरल। ये बैंकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। लोन लेने जाते हैं, लोन के लिए कोलैटरल चाहिए, बोलता है भैया क्या रखवा रहे हो, कुछ है, कुछ जमीन कहीं की, कोई ज्वेलरी, ऐसा कुछ है जिसे हम लेकर आपको लोन दे दें, तो उस पर्टिकुलर चीज को जो कि हम रखवाते हैं बैंक के पास इन ऑर्डर टू कलेक्ट लोन फ्रॉम बैंक, उसे हम कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। Then comes closed shop. The requirements that all employees of a given firm be members of a specified trade union. अच्छा, ये एक ऐसी चीज होती है कि अगर एक कोई ट्रेड यूनियन बना हुआ है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, जो कि वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए काम करता है। ट्रेड यूनियन अगर कोई है तो किसी भी कंपनी में जिसके लिए वहां का ट्रेड यूनियन है, सारे के सारे मेंबर्स को उस ट्रेड यूनियन का मेंबर होना इज इम्पॉर्टेंट, रिक्वायरमेंट है। क्यों? It is a method of restricting labor supply and maintaining high wage applied by a powerful trade union. अगर आप ट्रेड यूनियन के मेंबर ही नहीं हो तो ट्रेड यूनियन किसके लिए लड़ेगा? आपके मैनेजमेंट से। ठीक है, अगर कोई भी ट्रेड यूनियन है और अगर वो आपके लिए कुछ लड़ रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, वेज रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो सारे के सारे मेंबर्स का उस ट्रेड यूनियन का हिस्सा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जाकर वो एक पावरफुल ट्रेड यूनियन बन पाएगा एंड दैट इज नोन एज क्लोज शॉप। देन कम्स कलेक्टिव प्रोडक्ट्स। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं विच कैन बी सप्लाइड टू अ ग्रुप ओनली, इसके अलावा और किसी को भी सप्लाई नहीं होता। मेनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉल अंडर दिस कैटेगरी, जैसे कि नेशनल डिफेंस। अभी अगर आप तोप खरीदने जाएंगे तो आपको तोप नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डिफेंस के लिए है। ठीक है, यू कैन नॉट बाय दैट। पुलिस हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सबके लिए ये चीजें नहीं होती। ये सिर्फ कैन ओनली बी सप्लाइड टू अ ग्रुप। ठीक है, इट इज नोन एज कलेक्टिव प्रोडक्ट्स। देन कम्स कमिटेड एक्सपेंडिचर्स। अच्छा, ये कमिटेड एक्सपेंडिचर्स कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के जिसे गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं कि भाई हम देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट ने इंटरनल एक्सटर्नल इंटरेस्ट दोनों, अगर गवर्नमेंट ने इंटरनल कोई लोन लिया हुआ, अपने देश के अंदर लोन लिया हुआ है किसी से, तो गवर्नमेंट ने बोला होगा ना कि अच्छा तू मुझे लोन दे दे, मैं तुझे इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। ठीक, अगर वो लौटा रहा है तो वो इंटरेस्ट को मना नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि पहले दूंगा। अगर एक्सटर्नल लोन लिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ से लोन लिया हुआ है, तो आईएमएफ को भी इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते कि मैं नहीं लौटा रहा। क्यों? क्योंकि आप पहले कमिट कर चुके हो। इसीलिए इसे कहते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर्स। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत बड़ा है, पेंशन। गवर्नमेंट आपको बोलती है कि ठीक है जब आप रिटायर हो जाओगे तो मैं आपको पेंशन दूंगा। ठीक, तो भाई अब रिटायर हो गए हैं
60 साल के हो चुके हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो आपको हमें पेंशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले कमिट किया था कि हम आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन देंगे, तो वो आपका एक कमिटेड एक्सपेंडिचर है, यू कैन नॉट डिनाई इट, आपको हर हालत में देना पड़ेगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप ये शॉर्ट सा वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। कुछ ऐसे टर्म्स हमने सीखे हैं। फॉर फर्दर टर्म्स आप प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख सकते हैं। वी हैव डिस्कस सो मेनी वर्ड्स। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एफबी पर है तो यू कैन लाइक दिस पेज इकोनॉमिक्स हब। यू कैन जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल PDF एंड नोट्स। जो भी मैं पढ़ाती हूँ आप शेयर कर देती हूँ। थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।